Welcome to your own YouTube channel Tasty Roll। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो है सर्दियों की जान यानी गाजर का हलवा। सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है एक पतीला। इसमें हमने गाजरें शामिल कर लेनी है जिसे हमने श्रेड कर लिया है। गाजर की जो क्वांटिटी मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो है तकरीबन 3 किलो के करीब। गाजरों को अच्छे से धोने के बाद हमने इसे श्रेड कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने पतीले को रख दिया है। सारी गाजरें पतीले में शामिल कर लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मिलती हूँ। 3 किलो गाजरें जिन्हें हमने श्रेड कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, उसे हमने पतीले में शामिल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप दूध। और तकरीबन 1 कप चीनी मैं शामिल कर दूंगी इस स्टेज पे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे अब हम इन गाजरों को छोड़ देंगे पकने के लिए और थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गाजरें पैने के साथ लग ना जाएं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मुझे इसे पकाते हुए 5 से 7 मिनट गुजरे हैं और आप देखिए कि गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। बस अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि सारा पानी गाजरों का बाहर आ जाए और उसके बाद गाजरें सॉफ्ट हो जाएं। जी तो व्यूअर्स, लगभग 50 से 55 मिनट हो चुके हैं। मुझे ये गाजर का पानी खुश्क करने में लगा है इतना टाइम। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। फिर से 8 से 10 इलायचियाँ मैंने साबुत ले ली हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मलाई या टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसमें ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। 1/2 कप। मिक्स करेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद एक बार फिर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपसे डिस्कस करती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने मज़ीद इसे भूना है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप के करीब घी। आप चाहें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो नॉर्मली हम घी इस्तेमाल करते हैं पराठा वगैरह बनाने के लिए उसके लिए भी वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ भी किया जा सकता है, बट पर्सनली मुझे घी हलवे में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, मेल्ट होने देंगे। इसके साथ ही मैंने ये क्रश किए हुए पिस्ता ले लिए हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून ये शामिल कर लूँगी इसके अंदर। और क्रश किए हुए ही बादाम, ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून हैं, इसमें शामिल कर दूँगी और कुछ बचा के रख लूँगी जो हम फाइनली गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। अब घी डालने के बाद और मेवे डालने के बाद अब हम इसे मज़ीद भूनेंगे अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये जो दूधिया कलर आपको गाजरों का नज़र आ रहा है ये रेडिश कलर में चेंज ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स, भुनाई हमारी जारी और सारी है। साइड्स पे लगने वाली जो गाजरें हैं इन्हें भी हमने साथ साथ चम्मच की मदद से हलवे में शामिल कर लेना है।
पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसे भूनना है अच्छे से। अब इस स्टेज पे जब पानी खुश्क हो चुका है, मैं शामिल करूंगी चीनी। शुरू में मैंने 1 कप शामिल किया था, अब मैं इसमें मज़ीद शामिल करूंगी 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी में कमी या ज़्यादती होती है 2 चीज़ों पे। एक तो ये कि जो गाजर हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो कितनी मीठी है। अगर तो गाजर मीठी हो तो फिर हमें ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करनी। इसके अलावा जो हम खुश्क दूध है शामिल करते हैं, मैं शामिल करूँगी लास्ट में। अगर तो वो हम स्वीटेंड यूज़ करेंगे तो फिर हम चीनी की जो मिकदार है उसे कम कर देंगे, और अगर वो हम अनस्वीटेंड यूज़ करेंगे तो उस सूरत में हम चीनी की मिकदार को ज़्यादा कर देंगे। अच्छे से भूनेंगे हलवे को। चीनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर इसमें थोड़ा सा पानी जैसा टेक्सचर आएगा, लेकिन हमने इसे भूनना है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गाजर ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अच्छे से हम इसे भून चुके हैं। हलवा आप देख सकते हैं किनारे छोड़ रहा है। बस इस स्टेज पे मैंने एक लास्ट काम करना है। अगर तो आपके पास खोया हो तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप यहाँ पर ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका खोया नहीं है मेरे पास। इससे ही हम इंस्टेंटली खोए का काम लेंगे। लास्ट 2 मिनट्स में जब आपको लगे कि आपने सारा हलवा भून लिया है अच्छे से, लास्ट 2 मिनट्स में हम इसे शामिल करेंगे हलवे में, और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का खोए की जो अपीयरेंस होती है वो आ जाएगी हलवे के अंदर, और एक अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। बस इस स्टेज पे हमने फ्लेम को करना है ऑफ, और डिश आउट करते हैं हलवे को, और फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, डिश आउट कर चुकी हूँ गाजर के हलवे को। इसे डेकोरेट करें आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी चीज़ के साथ। मैं यहाँ पर बचे हुए जो हमारे बादाम हैं उन्हें स्प्रिंकल करूँगी रैंडमली। और साथ ही पिस्ता जो हमने बारीक काट लिया है उसे भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं। तैयार है हमारा गाजर का हलवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसके अलावा मैं एक और इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाजर के हलवे की, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार अपने कमेंट्स के ज़रिए करके मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।